हेलो ट्रेडर्स। दिस इज चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर मार्केट। ये आपकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर मार्केट को हम इसमें थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। हम जो है अवॉइड करेंगे ज़्यादातर थ्योरी, क्योंकि थ्योरी में क्लास थोड़ी बोरिंग हो जाती है। और हम ट्राई करेंगे कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हों, मैं आपको रियल मार्केट में जाके रियल चार्ट पे जाके सारी चीज़ें समझाऊं। बट आज की क्लास तो ज़्यादातर मोस्टली वैसी रहेगी, क्योंकि इसे सिर्फ इंट्रोडक्शन है। क्योंकि बहुत से बिगनर के लिए भी ये क्लास हो सकती है, जो बिल्कुल ही जिन्हें शेयर मार्केट के बारे में सिर्फ एक वर्ड पता है कि शेयर मार्केट है बस, और उसके बारे में भी डीपली नहीं पता। तो हम जल्द से जल्द जो जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कवर करते हुए, डीप में नहीं जाते हुए, ठीक है, इसको कवर करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ शेयर मार्केट। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है एंड ऑल। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि शेयर मार्केट के जो ये टर्म है ना, ये आप इसको अलग कर दो मार्केट से सबसे पहले, ठीक है, और शेयर को अलग कर दो। इन दोनों को मैं ब्रीफ में अलग अलग करके आपको समझाऊंगा जब आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज करो शेयर है। अब आपने शेयर भी देखा होगा कि शेयर क्या होता है। शेयर मीन्स किसी भी हिस्सेदारी, ठीक है। शेयर मीन्स होते हैं हिस्सेदारी, किसी भी चीज़ में वो हिस्सेदारी हो सकती है। तो अब यहाँ पे जो हम हिस्सेदारी की बात करते हैं, वो है कंपनीज की हिस्सेदारी, कंपनीज के शेयर्स, ठीक है। अब ये कंपनीज कौन कौन सी हैं, सपोज टाटा, ठीक है, रिलायंस, ठीक है। और कौन सी होगी, अब आजकल चल रहा है अडानी। इंडिया की टॉप 3 कंपनीज शायद यही है, तीनों है, ठीक है। इनके जो शेयर्स होते हैं, एक्चुअली इनके नहीं, किसी भी कंपनीज के जो लिस्टेड कंपनी है बीएससी वगैरह में, उनके शेयर्स। अब क्या हो सकता है कि हम इन कंपनीज को तो नहीं खरीद सकते, बट इसमें हम इसके शेयर्स बाय करके ना एक अपना पार्ट बना लेते हैं हिस्सेदारी का, कि जब कंपनी ग्रो करेगी तो हमारा शेयर भी ग्रो होगा। आपने सुना होगा ना कि मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं जो 1 रुपये में खरीद लेते हैं और 10 रुपये हो जाता है, 20 रुपये या कुछ ज़्यादा हो जाता है, या कुछ सालों में जो मल्टी बैगर्स बढ़ जाते हैं, उस हिसाब से ये सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। जैसे अभी रिलायंस का स्टॉक 2400 के आसपास होगा, ठीक है। और आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि कभी ये 1 रुपीज़ भी होगा, ठीक है। 1 होगा, या जो भी इसका आईपीओ निकला होगा उसके टाइम पे, ये आज 2400 है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पहले भी स्टार्टिंग से 2400 है। तो जिन्होंने इसको कम में बाय कर रखा था, 100 या 200 में बाय कर रखा था, उनके लिए तो ये मल्टी बैगर हो चुका है, ठीक है। तो कंपनीज की हिस्सेदारी को हम शेयर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। अब आ जाते हैं मार्केट में। मार्केट सबको पता क्या होता है, मार्केट जहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है। तो जहाँ पे शेयर अवेलेबल हो, ठीक है, बाय और सेल करने के लिए, ठीक है, बाय और सेल करने के लिए जहाँ पे शेयर अवेलेबल हो, उसे हम बोलते हैं शेयर मार्केट। बिल्कुल सिंपल है। जहाँ पे लिस्टेड कंपनीज के शेयर हम बाय और सेल कर सकते हैं, उसे कहते हैं शेयर मार्केट, ठीक है। शेयर मार्केट के लिए इतनी डेफिनेशन मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगी, जहाँ पर भी हम शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के शेयर बाय कर सकें। अब लिस्टेड कहाँ पे होंगी, 2 हमारे एक्सचेंज है, एक है, चलो आगे चलते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं, नहीं तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जो सेकंड है हमारे की लिस्टेड कहाँ पे होना चाहिए शेयर्स को, जो ज़रूरी है, तो हमारे 2 स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। जो बिगिनर है वो नोट कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है, वीडियो हमेशा आपके पास ही रहने वाला है, आप इसको बार बार देख सकते हो, ठीक है। 2 हमारे स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएससी, एक है बीएससी, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बीएससी हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज के साथ सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो भी कंपनीज एनएससी या बीएससी में लिस्टेड होंगी, हम उन्हें
स्टॉक मार्केट में बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई भी कंपनी अगर लिस्टेड है, आपने कोई कंपनी बना ली तो उसके भी मैं शेयर बाय और सेल कर सकता हूँ स्टॉक मार्केट में, नहीं। एनएससी और बीएससी में लिस्टेड होना चाहिए वो शेयर्स। ठीक है, जब भी हम उसको बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड टाइप होता है कि स्टॉक मार्केट में बाय और सेल करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। हमें एक रिक्वायरमेंट होती है डीमैट अकाउंट की। ठीक है, डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जैसे बैंक अकाउंट होता है, उसी तरीके से है। बैंक अकाउंट में हम अपने मनी डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं ना, ऐसे डीमैट अकाउंट होता है जहाँ पे हम अपने शेयर्स को बाय करते हैं। और मतलब डीमैट अकाउंट के थ्रू हम अपने शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक डीमैट अकाउंट होना आपके में बहुत ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट में नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, आपकी बैंक पासबुक एंड बैंक प्रूफ जो भी कुछ हो, ठीक है, एंड एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। ठीक है, और एक केवाईसी लगेगी, मीन्स ईमेल आईडी, और आपका फ़ोन नंबर। ठीक है, बस यही बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जो एक डीमैट अकाउंट ओपन होने के लिए होती है। ठीक है, आप अगर आपने अभी तक ओपन नहीं करा है तो आप हमारे लिंक से भी ओपन करा सकते हो। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट उसमें आपका ओपन होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं। काफ़ी सारी कंपनियां चार्ज भी लेती हैं, बट आप हमारे लिंक से ओपन कराओगे तो कोई उसमें चार्ज नहीं है। ठीक है, ये हो गया डीमैट अकाउंट की। शेयर मार्केट में हमें शेयर बाय और सेल करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज कवर करते हुए सारी चीज़ों को चल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो आपके पास ही रहने वाला है, आप इसको बार बार देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको हो वो सही है। आप बेसिकली जो चीज़ सीखने के लिए आए हो, हम उसमें ज़्यादा टाइम लगाएंगे। एक्चुअली हम ट्रेडिंग सेटअप सीखने के लिए आए, तो ये कोर्स एक्चुअली बिगनर टू एडवांस है, इसलिए मुझे ये चीज़ें भी बताना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में हो जाता है टाइप्स ऑफ सेगमेंट। जब आप शेयर मार्केट में जाते हो ना, तो 3 सेगमेंट होते हैं शेयर मार्केट में। डीमैट अकाउंट में आपके 3 सेगमेंट से ट्रेडिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट हो गया इक्विटी, सेकंड हो गया डेरिवेटिव, थर्ड हो गया कमोडिटी। ये सब आप लोगों ने सुना तो होगा अभी। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जानते हो या आप यहाँ तक आए हो, इस कोर्स को, इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो ये सब आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक्विटी में आते हैं। एक्विटी में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, जो भी शेयर्स लिस्टेड होते हैं उनकी बाय और सेल कैश सेगमेंट में। कैश सेगमेंट और एक्विटी सेगमेंट सेम होता है। ठीक है, जो भी हम एक्विटी सेगमेंट में किसी भी शेयर्स को, किसी भी कंपनी, लिस्टेड कंपनी को बाय और सेल करते हैं जस्ट, ठीक है, उसे हम एक्विटी कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। कैश सेगमेंट में क्या होता है, जैसे सपोज करो टाटा का शेयर है। ठीक है, टाटा के वैसे बहुत सारे शेयर, में टाटा पावर की बात करता हूँ। सपोज करो टाटा पावर 230 का है इस टाइम पे। 230 में अगर हमने इसको बाय किया, ठीक है, और हमने 240 में सेल कर दिया, या 240 में बाय किया और 230 में सेल कर दिया, सपोज मीन्स ऑलरेडी, मतलब ये है ओवरऑल कि जो भी हमारे कंपनीज के शेयर्स होते हैं, सिर्फ शेयर्स को बाय और सेल करते हैं हम ना, वो सेगमेंट सारा इक्विटी सेगमेंट के अंडर कवर्ड होता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कंपनीज के शेयर बाय और सेल करते हैं वो सारा इक्विटी सेगमेंट में कवर्ड हो जाता है। ठीक है, इसको साइड रखते हैं। अब आ जाते हैं हम डेरिवेटिव सेगमेंट क्या होता है। आप ये कोर्स जिस वजह से देख रहे हो, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से, तो जो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग, जिसे हम बोलते हैं F&O, ये भी आपने सुना होगा, ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग, ये डेरिवेटिव सेगमेंट इसके अंडर आता है। ऑप्शन एंड फ्यूचर, ऑप्शन अलग होता है, फ्यूचर अलग होता है, वो भी आगे जाके हम बताएंगे कि ऑप्शन और फ्यूचर में क्या क्या होता है। ऑलमोस्ट 70% ट्रेडर ओवरऑल जो ट्रेड करते हैं वो हमारे डेरिवेटिव सेगमेंट में करते हैं। ठीक है, इक्विटी और कमोडिटी में कम बंदे ट्रेड करते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव में, F&O सेगमेंट में। ठीक है, ये चीज़ें आपको, ये जो फैक्ट हैं ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, जब भी आपको आगे पता चलेगा। ठीक है,
ये मैंने आपको डेरिवेटिव बता दिया, ठीक है। वन मोर थिंग, इक्विटी और डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए मार्केट ओपन होता है 9:15 टू 3:30, बट कॉमोडिटी के लिए ऐसा नहीं है। कॉमोडिटी के लिए मार्केट ओपन होता है 9:15 टू 11:30 या 11:15 ऐसा कुछ है ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने आज तक कभी कॉमोडिटी ट्रेड नहीं किया। बट ये है कि हाँ 11 बजे के आसपास तक ओपन रहता है मार्केट इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या है, कॉमोडिटी में क्या होता है, कॉमोडिटी में भी जो अभी हमारी कॉमोडिटी होती है, सपोज करो क्रूड ऑयल हो गया या किसी टाइप का ऑयल हो गया, वीट हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। ये सारी जो ट्रेड होती है ना हमारी, ये सारी हमारी कॉमोडिटी में आती है। गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर मिनी हो गया या क्रूड ऑयल हो गया, ये भी आपने सुना होगा कि क्रूड ऑयल का रेट ज़्यादा ज़्यादा, गोल्ड का रेट ज़्यादा ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ें ना कॉमोडिटी सेगमेंट में होती हैं हमारी, ठीक है। 3 सेगमेंट आपको समझ में आ गए कि मार्केट के 3 सेगमेंट है इस टाइम पे। इस टाइम पे क्या, हाँ फिलहाल यही है, इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी। और हमें जो ऑप्शन एंड फ्यूचर सीखना है वो इसमें सीखना है। बाकी हम ओवरऑल एक ट्रेडिंग सेटअप सीखेंगे, एक क्यों बहुत सारे सीखेंगे, और वो आप कहीं पे भी अप्लाई भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको सिर्फ ऑप्शन एंड फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हो। आप जिसका चार्ट मतलब आप उसको कमोडिटी में भी अप्लाई कर सकते हो, आप उसको इक्विटी में भी अप्लाई कर सकते हो, आप उसको क्रिप्टो में भी अप्लाई कर सकते हो, आप उसको फॉरेक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। हम आपको ऐसे सेटअप बताएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन और फ्यूचर के लिए नहीं होंगे, वो ओवरऑल ट्रेडिंग के लिए होंगी, ठीक है। आप उस बेसिस पे कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कवर हो गया। उसके बाद में हम आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। आपने ये भी सुना टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है, या ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या क्या होता है। ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है इंट्राडे। एक्चुअली थोड़ा सा पेंसिल चलने में प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा लैग कर रहा होगा, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, हम सेम डे बाय करते हैं किसी शेयर को और सेम डे सेल कर देते हैं, ठीक है। सेम डे बाय और सेल कर देते हैं हम किसी भी स्टॉक को या किसी भी पोजीशन को, उसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब जो भी ट्रेड हम लेते हैं उसको हमें सेम डे क्लोज करना है, ठीक है, उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम 2 से 3 दिन के लिए भी उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एक डे से 1 डे से ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, बट हाँ 2 से 3 दिन के लिए, ये 1-2 वीक के लिए भी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते हम इसको। इसको कहेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग। मतलब किसी ट्रेड को हम आज लेते हैं और 2 से 3 दिन में, जिसको इंट्राडे में हम एग्जिट नहीं कर रहे हैं, उसके बाद एग्जिट कर रहे हैं 2 से 3 दिन में, ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड भी नहीं, उसको हम पोजिशनल ट्रेड कहते हैं। उसके बाद आता है एक स्विंग ट्रेडिंग, तो वो सब उसमें ही कवर्ड हो जाएगा, कोई बात नहीं इंट्राडे में, ठीक है। उसके बाद आएगा डिलीवरी। हम डिलीवरी ट्रेड्स कब लेते हैं, ठीक है, डिलीवरी ट्रेड चाहिए। डिलीवरी ट्रेड्स का भी सेम वही मतलब है, पोजिशनल जैसा है, बट इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं। वो मैं इन्वेस्टमेंट के वाले बेसिस पे बताऊंगा कि क्या है। इसका ध्यान रखना है कि इसको भी सेम डे पे एग्जिट नहीं करना होता, सेम डे पे सिर्फ हमारी इंट्राडे होती है, ठीक है, जो एग्जिट होती है। और डिलीवरी और पोजिशनल ऑलमोस्ट सेम होता है, बट क्या हम इन्वेस्टमेंट के लिए भी आगे कर सकते हैं डिलीवरी के लिए, तो हम और ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए भी इसको ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो वो पोजिशनल से थोड़ा हट जाता है वो, ठीक है, क्योंकि जब वो हम कुछ मंथ्स के लिए बाय कर रहे हैं, कुछ ईयर्स के लिए बाय कर रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको हटा हटा देते हैं हम। अब आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।
कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे जो भी न्यू बिगनर्स होते हैं वो मुझसे पूछते हैं सर इन्वेस्टिंग के लिए क्या कितना कैपिटल लगेगा, मुझे आपके साथ ट्रेड करना है, कितना इन्वेस्ट करूँ। तो एक्चुअली ना हम ये बात करते हैं ना, तो उनको पता नहीं होता कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो वो इन्वेस्टिंग के लिए पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी ये वो। तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में इतना फ़र्क है कि ट्रेडिंग वो है जब हम उसको डेली बेसिस पे करते हैं या वीकली बेसिस पे मान लो, ठीक है। तो वो हमारा ट्रेडिंग में कवर्ड हो जाता है, जिसको हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करने के लिए और रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। और ट्रेडिंग एक तरीके का प्रोफेशन है, ठीक है। बट इन्वेस्टिंग आप कर सकते हो, इट्स ओके लॉन्ग टर्म के लिए, बट ये एक प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। वो सब उसमें ही कवर्ड हो जाएगा। इन्वेस्टिंग बेसिकली ये होता है कि जो आप अपनी सेविंग्स को रखते हो बैंक अकाउंट वगैरह में, तो उससे बेटर ऑप्शन हमेशा ये रहता है कि आप उसको किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो और वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ ना ग्रो करते रहें। तो इन्वेस्ट करने का मीन्स है आप उसको इन्वेस्ट करके कोई आपका एक्स वाई जेड अमाउंट है उसको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके छोड़ दो फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, ठीक है। उसे हम इन्वेस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। कि आपने इन्वेस्ट कर दिया कि फ्यूचर में ये कंपनी की ग्रोथ है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, जो मेरा भी अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें निकलता रहेगा, डेल ईयर, मंथली और ईयरली बेसिस डिविडेंड भी रिसीव्ड होता रहेगा, ठीक है। ये सब वो हो गया इन्वेस्टिंग बेसिस। पर ट्रेडिंग एक अलग मैटर है। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल डिफरेंस रखो कि इन्वेस्टिंग वो करते हैं जिन्हें अपना सेव करना होता है, या फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जिन्हें कोई रिस्क नहीं चाहिए होता ज़्यादा से ज़्यादा। रिस्क तो वैसे ओवरऑल शेयर मार्केट में, बट इन्वेस्टिंग में बहुत ही माइनर सा रिस्क होता है, और ट्रेडिंग में हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि ये बहुत कम टाइम पीरियड के लिए हम होल्ड करते हैं इस ट्रेड को, ठीक है। तो ट्रेडिंग एक तरीके का जो रेगुलर प्रोफेशन है, इसमें आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है, इन्वेस्टिंग में आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस अबाउट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ बेटर। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या बेटर है? तो एक्चुअली मेरे हिसाब से दोनों बेटर है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आते हैं जो मुझसे आप लोग पूछते हो कि सर ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग करें। तो सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट निकालो कि आप क्या करते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ टाइम है आपके पास, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग की तरफ मत जाओ, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओ, ठीक है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आपको कम टाइम मिलता है किसी चीज़ को एनालिसिस का। बट आप जो डेली रूटीन बेसिस पे जो भी करते हो, सपोज करो आप एक आईटी एम्प्लॉय हो, तो आपको आईटी के बारे में पूरी नॉलेज है, तो आपको आईटी का लगभग पता रहेगा कि आईटी सेक्टर की ग्रोथ कब होनी है, कब नहीं होनी, कब डाउनफॉल होता है, कब नहीं होता। तो इस कंडीशन में आप जिस भी फील्ड में, सपोज आप ऑटोमोबाइल फील्ड में, तो आपको ऑटोमोबाइल का सब कुछ पता होगा। तो इसमें ना आपको क्या करना है कि इन्वेस्टमेंट में आपको, क्योंकि आप एक जॉब गोअर हो, तो आप फुल टाइम जॉब करते हो, तो आपको ट्रेडिंग में तो ऑफिस टाइम नहीं लगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ये है आपको एटलीस्ट पता है कि कौन सा सेक्टर आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो उस सेक्टर के हिसाब से आप उसको इन्वेस्ट कर दो कुछ महीनों के लिए, कि इस महीने में ग्रोथ आती है, देन आप अपना उसमें विड्रॉल कर लो, एग्जिट कर दो पोजिशन से जब आपका प्रॉफिट बुक हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट इसीलिए है, ठीक है। अब ट्रेडिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग वो होता है जिसको अपना फुल टाइम देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपना फुल टाइम नहीं दे रहे, आप एक जॉब गोअर हो, ठीक है, और आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको सीखने में बहुत समय लग जाएगा और आप लॉस ज़्यादा करोगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग ऐसा प्रोफेशन है जो टाइम पूरा मांगता है। सिर्फ ऐसा लगता है लोगों को कि सिर्फ मार्केट आवर्स में बैठेंगे और ट्रेडिंग हो जाएगी, नहीं, आप ऐसा नहीं। जो लोग अभी ऐसा करते हैं, सिर्फ मार्केट आवर्स में बैठते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, जिनके आप स्क्रीनशॉट देखते होगे या वीडियोस देखते होगे ना, तो एक्चुअली उनके पीछे का आपने उनका टाइम नहीं देखा कि उन्होंने कितनी मेहनत करी। और इवन अभी भी जो लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं ना, वो आफ्टर मार्केट और प्री मार्केट में इतना ज़्यादा वर्क करते हैं। उनके जर्नल्स होते हैं, ट्रेडिंग जर्नल्स होते हैं, वो पहले से पहले एक एक चीज़ को एनालिसिस करके रखते हैं ना, उसके बाद वो ट्रेडिंग में इतना अर्न करते हैं। आप सिर्फ उनका अर्निंग टाइम देख रहे हो कि वो 1 से 2 घंटे में बहुत अच्छा अर्न कर लेते हैं, बट उसके पीछे का आपने उनकी जो हार्ड वर्क है वो नहीं देखा कि उन्होंने कितना किया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वन टाइम कर लिया, रेगुलर करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। किसी भी, मेरे हिसाब से
कोई भी अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा ना, तो एट लीस्ट मेरे अकॉर्डिंग, कोई कम ज़्यादा जल्दी भी धीरे भी हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है, बट मेरे अकॉर्डिंग किसी भी ट्रेडर को 1 से 2, 1 से 2 ईयर्स तो लगेगा ही लगेगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर कोई इससे जल्दी सीखता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं, बट मुझे मुझे 1.5 लगा है, इसलिए मैंने भी ये बोला। ठीक है, और 1.5 अगर आप 1 से 2 साल में भी सीख जाते हो तो भी वो जल्दी ही है, बट कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। और अगर आप डिसिप्लिन हो, आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हो, तो ट्रेडिंग से इजी कोई प्रोफेशन ही नहीं है। ठीक है, और ये सारी बातें मैंने आपको बताया, अगर आप ये इनको कंट्रोल करते हो, सारी चीज़ें ये आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशन है, लेकिन ये सोच के आना कि आप इसमें 1 से 2 साल दे सकते हो। एक कैपिटल अमाउंट लाना कि वो भी दे सकते हो, जो भी आप कैपिटल अमाउंट लाओगे वो भी आपका हो सकता है 90% चांस होता है कि वो आपका जीरो ही हो जाए। ठीक है, स्टार्टिंग में। और पेपर ट्रेड से कभी कोई ट्रेड नहीं सीखता। हाँ, बस ये है कि ट्रेडिंग आपको सीखना है, जो भी आप सेटअप को फॉलो करते हो उसको सबसे पहले बैक टेस्ट चेक करना है। चलो ये आगे की बातें हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर मार्केट में ये हो गया, सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। ठीक है, अब अगर कोई बंदे ऐसे हैं कि सर शेयर मार्केट को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाए, ये बहुत रिस्की है, इसमें कोई सक्सेस नहीं होता, तो मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के नाम बताता हूँ जिनके नाम पे शेयर मार्केट चलता है, जिसे आपने सुना होगा बिग बुल टाइप। ठीक है, तो हमारे जो इंडियन बिग बुल हैं, एक्चुअली अब नहीं है वो। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला सर, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, इन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया ना, इससे इतना प्रॉफिट कमाया कि इनकी कभी कभी इनके पास ना पर डे, इनका जो पर डे का प्रॉफिट होता था ना, आप सोच ही नहीं सकते, वो 1000 करोड़ होता था। इन्होंने वन डे में, इनका जो मैक्सिमम है वो मे बी 1100 करोड़ प्रॉफिट है पर डे का। ये अमाउंट इतना बड़ा है, आप सोच रहे हो, सिर्फ पर डे का प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है, ऐसा प्रोफेशन है ना जिसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट है, अनलिमिटेड। ठीक है, मैं और आपको नाम बताऊंगा, जो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सनों में से एक हैं, वॉरेन बफेट। ठीक है, वॉरेन बफेट भी, उनका भी जो इतनी ग्रोथ है, इतना सब कुछ वेल्थ उन्होंने क्रिएट किया हुआ है ना, वो सब भी सब शेयर मार्केट के थ्रू ही उन्होंने क्रिएट किया है। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े मैंने आपको नाम बता दिए हैं। ठीक है, और इन सब ने अगर कुछ बड़ा क्रिएट किया है तो शेयर मार्केट से ही किया है, तो इस चीज़ का तो कंफर्म है कि शेयर मार्केट पैसा तो देता है। ठीक है, नो डाउट, इसमें लोग कामयाब भी होते हैं। जब ये लोग हो सकते हैं सक्सेसफुल, तो हम क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, इन्होंने अपना टाइम दिया, सक्सेसफुल हुए हैं, ये भी ऐसे कुछ वन डे में सक्सेसफुल नहीं हो गए हैं। ठीक है, तो जब ये सक्सेसफुल हो सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं। बट सीखेंगे हम आगे कि कैसे लर्न करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से, इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट से कौन कौन बना है। ठीक है, बर्बाद भी बहुत हुए हैं, ऐसा नहीं है, और हो सकता है आप भी इससे बर्बाद हो जाओ, बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, हो सकता है आप भी इससे बर्बाद हो जाओ। तो सबसे पहले आपको जो जो मैं सिखाऊंगा सारी चीज़ें उन्हें फॉलो करना है, और स्ट्रिक्टली आपको कोई बर्बाद नहीं करता है। ठीक है, कोई आपका पैसा नहीं ले सकता अनटिल अनलेस आप ना चाहो। ठीक है, खासकर शेयर मार्केट में। ठीक है, तो ये सारी साइकोलॉजी की भी जो टर्म्स हैं, ये सब भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर मार्केट चैप्टर 1 क्लोज होता है। चैप्टर 1 में इतने ही है, बाकी हमारी वीकली क्लासेज भी होती हैं, डाउट क्लासेज, कोई भी डाउट हो तो आप वो लेके पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वीकली जो ये फर्स्ट क्लास है हमारी, इसको क्लोज करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी बाकी डाउट होता है तो वो आप वीकली क्लास ज्वाइन करके पूछ सकते हो। थैंक यू।